क्या शफक है? हाँ हाँ भेज दें आप उसे मेरे रूम में। Come in. कैसी हो शफक? ठीक हो? बैठो। मैं आपसे ये कहने आई थी कि मुझे आपकी ऑफर मंजूर है। यानी कि तुमने फैसला ले ही लिया? जी। सिर्फ ये बताने आई हूँ, ये बात तो तुम फोन पे भी कर सकती थी। वो अम्मी ने आपसे पैसों की बात की होगी? हाँ, पैसे देने के लिए तैयार हूँ। तो आप मुझे वो पैसे दे दें। तुम्हारी अम्मी ने भेजा है तुम्हें? यही समझ लो। आप परेशान मत हो, मैं अपनी बात पे कायम नहीं रहूंगी। वैसे भी शादी मुझे करनी है, अम्मी को थोड़ी। हाँ हाँ मैं समझ गई। सलमान से जाके पैसे ले लो। सुनो, मुझे अपने शौहर की शादी इसी हफ्ते में करनी। जैसा आपको बेहतर लगे। सलमान, अभी शफक आ रही है तुम्हारे पास, उसे अकाउंट से 5 लाख रुपए दिलवा देना। और हाँ, उसे साइन जरूर करवा लेना। ओके। मिला ही उस्मान से? कहाँ गई थी मिलने? जवाब दो। उस्मान से मिलने नहीं गई थी, जहां आपने मेरा रिश्ता तय किया ना, वहां गई थी। ये लो 3 लाख रुपए। 5 लाख रुपए में सौदा किया ना आपने मेरा। 2 लाख मैंने अपना हक समझ के रख लिया। बाकी के पैसों से आप अपनी जिंदगी बदल लें। आया नहीं अभी तक ये? आने वाले ही होगा। जाहिर सी बात है, पैसे कौन छोड़ता है। हाय, इतनी बेरुखी, इंसान मुस्कुरा ही देता है। मजाक करने नहीं आए यहाँ पर। पकड़ो अपने पैसे, गिन लो। 2 लाख है पूरे। गिनने की जरूरत नहीं है मुझे पूरा भरोसा है सारा पे। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? अगर इंसान के बच्चे हो ना, तो अब मेरी बहन को तंग मत करना। जो हुक्म आपका। तुम्हें कोई एहसास है? तुम्हारी वजह से खुदकुशी करने वाली थी, तुम्हारी वजह से अपनी जान देने वाली थी। अगर फिर से तुमने इसको ब्लैकमेल करने की कोशिश की ना,
तो पैसे इसकी खबर से जाके वसूलना है। चलो सारा, और हाँ, दुआ करना कि तुम्हारी बहन के साथ कभी ऐसा वैसा ना हो कि उसको भी अपनी जान देनी पड़ जाए। बेगैरत इंसान। अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। थैंक यू आपी। जनाबी, आप इतनी बड़ी रकम लाई कहाँ से? तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम बताएं तो सही, इतनी बड़ी रकम। तुम मत परेशान हो, कहा ना मैंने कर लिया था मैंने इंतजाम। सब सही हो गया ना, बस अल्लाह का शुक्र। खुद का सौदा किया है मैंने। इस इतवार निकाह आप लोग ऐसा करें कि पूरी फैमिली के साथ ना इधर ही आ जाइएगा मेरे घर। बेगम साहिबा, आपके घर? लड़की का निकाह तो उसके घर से होता है। भाई नहीं है ना आपका घर इस काबिल, इसलिए इधर ही आ जाइए। मैं सारे इंतजामात भी खुद करवा दूंगी। चले जैसे आपको बेहतर लगे। हेलो हेलो, बड़े नखरे हैं अभी। फोन ही काट दिया, खुदा हाफिज भी नहीं कहने दिया। अब तो दिन बदलने लगे तुम लोग। मतलब तो साफ है, अमीर लोगों में जो होने जा रही है तुम्हारी रिश्तेदारी। तुझसे किसने कहा? तुम्हारी अम्मी ने मेरी अम्मी को बताया। अच्छा, मैंने सुना है कि काफी अमीर आदमी है, बहुत बड़ा घर है उसके पास। तो हमें क्या, कौन सा सारा पैसा उन्होंने लाके हमें दे देना है? लेकिन यार बिनोई अगर अमीर हो ना तो साले का सारा तो बना ही रहता है। तूने बिल्कुल ठीक बात की है अदनान। हमें भूल तो नहीं जाएगा तू? तुझे कैसे भूल सकता हूँ यार, वाहिद दोस्त है तू, मेरा जान है यार मेरी, तुझे मैं कैसे भूल सकता हूँ? फिर तो हम बड़ी बड़ी बाजियां लगाया करें। बड़ी बड़ी रकम जीतेंगे, समझ रहा है? डन। जी, आपको किससे मिलना? सबाहत मैडम ने बुलाया। ठीक है, मैं उन्हें बताती हूँ। कैसी हो? ठीक हूँ मैं। बताइए क्यों बुलाया आपने? तुम्हें किसी से मिलवाना था। किससे? आओ बाहर आओ, मिलवाती हूँ। आज यहीं रहने दो, आज इतनी दफा का है, 2 दिन के बाद फूल बदल दिया करो, मुरझा गए। जाओ आओ। ये कमाल की अम्मी है, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी ये शफक है, कमाल की होने वाली दूसरी बीवी। क्या? हाँ, मैंने सोचा कि शादी से पहले आपसे मिलवा दूं।
वरना आप कहेंगे कि सबात ने तो मुझे बताया ही नहीं। तुम इसके साथ कमाल की दूसरी शादी करवा रही हो? जी, आपको याद है आंटी, जब पहली बार शफक हमारे घर आई थी, आपको कितनी पसंद आई थी, आप कितनी इसकी तारीफें करी, याद है ना? हाँ याद है। बस इसीलिए मैंने सोचा कि कमाल की दूसरी शादी शफक से ही करा देते हैं, ताकि आप और खुश हो जाए। तो पता है शफक, जब पहली बार तुम हमारे घर आई थी ना, आंटी ने तुम्हारी बहुत तारीफें की, कह रही थी कितनी तमीज वाली लड़की है, कितने अदब से बात करती है ना आंटी? आंटी वो लो, किरण भी आ गया। शफक, तुम यहाँ? सब खैरियत तो है ना? शफक, ये किरण है, कमाल की कजन। जानती हूँ। तुम इससे अपनी नंद भी समझ सकती हो। मेरा मतलब है, ये अब सिर्फ शफक नहीं है, शफक भाभी होने वाली है तुम्हारी। मतलब ये कि कमाल की होने वाली दूसरी बीवी। क्या? हाँ, कमाल की दूसरी बीवी। क्या हुआ आंटी? शर्माना तो शफक को चाहिए था और शर्मा के किरण चली गई। क्या मैं ठीक नहीं कह रही आंटी? आंटी, आओ शफक। किरण दरवाजा खोलो। बेटा दरवाजा खोलो। आंटी प्लीज चले जाए यहाँ से, अकेला छोड़ दे मुझे। बेटा खुदा के लिए दरवाजा खोलो। तुम रो रही हो बेटा? मैं रो नहीं तो और क्या करूं आंटी? आपकी आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा है, आप देख रही हैं। मैं बेबस हूँ मेरी जान। आपने कहा था ना आपने कि मैं आपकी बहू बनूंगी। मैं तो यही चाहती थी, पर सबात नहीं मान रही। आंटी तो बनाए ना सबात को। कमाल के मामले में मेरी इतनी नहीं चलती, वो तो अपनी बीवी का गुलाम है। तो फिर मुझे क्यों ख्वाब दिखाए आपने? ये मेरी शायद गलती है। बहुत बड़ी गलती है आपकी। किरण मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो प्लीज। नहीं आंटी, मैं इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी आपको। आपने मेरे साथ बहुत गलत किया, बहुत गलत। किरण की तो शक्ल देखने वाली थी कसम से। वो बेचारी पिछले कुछ दिनों से अपने आप को कमाल की वाइफ के रूप में इमेजिन कर रही थी। हाँ, ये तो है। तुमने तो लगता है बहुत एंजॉय किया होगा आज। बहुत एंजॉय किया मैंने। वैसे मुझे भी बुला लेती, मुझे भी उसके एक्सप्रेशन देखने में बड़ा मजा आता। यार ख्याल ही नहीं आया मुझे, वाकई तुम्हें बुला लेती मैं। वैसे तुम्हारी सांस के तासुरात कैसे हैं? गुस्सा तो उन्हें बहुत आ रहा था, लेकिन वो जानती हैं कि वो कुछ नहीं कर सकती। बेचारी बेबस महसूस कर रही थी बहुत। वो पहले ही तुम्हारी सास की फेवरेट थी। अगर वो कमाल से शादी कर लेती ना, तो घर की परफेक्ट बहू बन जाती। तुम्हें पता है, वो अभी से पूरे घर की ना सेटिंग चेंज करने की प्लानिंग कर रही थी, और तुमने उससे ही चेंज कर दिया। वैसे तुम्हारी कामयाबी मेरी दाद बनती है ना? ये तुम बिल्कुल ठीक कह रही। अगर तुम शफक वाली बात ना करती तो मेरे जहन में तो कभी ये ख्याल आता ही ना। शफक खुश है? उसका ना खुश होना ही मेरे लिए काफी है। ये तो है, पर तुम जरा ध्यान रखना, अपने शौहर को उस लड़की पे फिदा होने मत देना।
फिक्र ही ना करो, वो दोनों इस घर में अजनबी बनकर ही रहेंगे। तुम्हें क्या लगता है, तुमने अपनी जिंदगी का ये फैसला बेहतर लिया है अपने लिए? मैंने कोई फैसला नहीं लिया, बल्कि हालात ने मुझसे फैसला करवाया। तुम्हें नहीं लगता तुमने बहुत जल्दी कर दी है? देर करती तो शायद पूरी जिंदगी यही सोचने में निकाल देती कि बहुत देर हो गई। लेकिन ऐसा क्यों कह रही हो तुम? सवेरा, मैंने ये फैसला सारा की वजह से लिया। सारा? सारा की वजह से क्यों लिया है तुमने ये फैसला? सवेरा, उसे एक लड़का ब्लैकमेल कर रहा है। क्या? तुम खुद बताओ। मैं अपनी खुशियों को देखती है, अपनी बहन के दुखों को। और उस्मान का क्या? उसके बारे में सोचा तुमने एक बार भी? बहुत मर्तबा सोचा मैंने उस्मान के बारे में। तुम्हें पता है, सबसे पहले मदद भी मांगने उसी के पास गई थी मैं, और ना उसने मेरी मदद की, ना ही साथ दिया। इसलिए क्योंकि वो गुस्से में था। उसके गुस्से का खत्म होने का इंतजार नहीं कर सकती थी मैं। सारा की जिंदगी बर्बाद हो जाती। देखो शफक, तुमने अपनी जिंदगी के बारे में जो भी सोचा है बेहतर ही सोचा होगा। मैं तो यही दुआ कर सकती हूँ कि अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे और तुम्हारे हक में बेहतर हो। वैसे कमाल दिखने में कैसा है? पता नहीं सवेरा, बहुत मर्तबा देखा है मैंने उन्हें, याद नहीं कि कैसे दिखते हैं। सच पूछूं शफक, तो तुम्हारी शादी का सुन के ना मुझे खुशी के बजाय दुख हो रहा है। कोई बात नहीं, मुझे भी कोई खास खुशी नहीं हो रही है। तो क्यों कर रही हो ये सब? पीछे हट जाओ। क्यों कर रही हो अपनी जिंदगी के साथ ऐसा? अस्सलाम वालेकुम आंटी। तुम काफी देर से आई हुई हो ना, मेरे ख्याल से अब तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए। तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। जी जी आंटी, मैं जा रही है ये, पर बेहतर होगा कि आप भी अपने कमरे में चली जाएं। और परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसकी बात नहीं मानूंगी मैं। शादी कमाल ही से करूंगी। देखा तुमने? देखा? ये है मेरी लालची माँ। अब बताओ कैसे पीछे हटूं इस शादी से? हाय किरण। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? बुखार तो नहीं हो गया तुम्हें? आंखें भी ना में। ठीक तो हो ना तुम? क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? मैं आपसे बात करने के मूड में नहीं हूँ। तुमने क्या समझा था? इस घर की मालकिन बन जाओगी? कमाल पर डोरे डाल के इस घर को और कमाल को छीनना चाहती थी तुम? मेरी सोच आपकी तरह घटिया नहीं है। अच्छा, तो इंटीरियर वाला क्या आइडिया था? शादी से पहले इस घर पे अपना हक जताना चाहती थी, अपनी मर्जी से इस घर में चेंजिंग्स करना चाहती थी। और मुझे कह रही हो कि मैं घटिया हूं? तुम जैसी लड़कियों को ना मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूं। ऐसा क्या गुल खिला कर आई थी अमेरिका में कि वापस ही नहीं जाना चाहती? सबा, बिहेव योरसेल्फ। तुम अपना जितनी जल्दी हो सके सामान बांधो और यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें मजीद इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। आई समझ? ये घर तुम्हारे बाप का नहीं है। सुन लिए तुमने मेरी बात या फिर से दोहराऊं? तुम बस कमाल पे मिलकियत जताया करो, इस घर पर नहीं। ये घर मेरा है।
और तुम क्या कह रही थी किरण से कि किरण कमाल पे डोरे डाल रही है? तुमने कमाल के साथ क्या किया? तुमने कमाल पर डोरे नहीं डाले। उस वक्त कमाल गैर शादीशुदा, इस वक्त वो मेरे शौहर है। एक चूजा बना के रख दिया तुमने मेरे बेटे को, जिसे तुम हर वक्त अपने परों में छुपा के रखती हो। आपका गुस्सा करना बनता है, मैं समझ सकती हूँ आपके गुस्से। तुमने जो करना था वो कर लिया, अब किरण से उलझने की जरूरत नहीं, समझी तुम? जी समझ गई। जाओ यहाँ से। इसकी बात का बुरा नहीं मानना, अच्छा? ये ले अम्मी, पूरे 550 रुपए की आई है। और बकाया पैसे अपनी जेब में डाल लिए? अम्मी 50 रुपए ही बचे थे सिर्फ। ये किस खुशी में मिठाई आई है? शफ़क़ का निकाह कर रहे हैं ना, मोहल्ले वाले किसी को बुला नहीं रहे, तो मैंने कहा चलो एक एक लड्डू लोगों के घरों में भिजवा दूंगी। क्या आप ही का निकाह इतवार को? हाँ, लेकिन किससे? लो, इसको पता ही नहीं है भाई, जहाँ आपकी आप ही काम कर रही है ना, वहाँ के बॉस के साथ। लेकिन वो तो शादीशुदा है। तो क्या हुआ, मर्द तो 4-4 शादियां करते हैं। अब ये पट्टी ना आप ही को ना पढ़ा देना, जबान बंद रखना अपनी। इसको क्या हुआ है? तुम बैठो, जरा इसकी खबर ले लूं, इसका बहुत दिमाग खराब है कहीं कोई। आपी, अम्मी जो कह रही हैं वो सच कह रही हैं? हाँ, का निकाह इतवार को? निकाह ही नहीं बल्कि मेरी शादी हो रही है। क्यों कर रही हैं आप ये? क्यों कुर्बानी दे रही हैं? तुम्हें किसने कहा है कि मैं कुर्बानी दे रही हूँ? जाहिर है उस्मान ने तो मुझे छोड़ ही दिया है, किसी से तो शादी करनी है ना मुझे, तो कमाल क्यों नहीं? झूठ कह रही हैं आप। जिंदगी में अपनों के खातिर बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन आप मत करें। सारा क्या कर रही हो यहाँ? मेरे साथ आओ, काम है तुमसे। क्या कह रही हो अंदर उसे? कुछ नहीं अम्मी। झूठ मत बोलो, बहुत झूठी हो तुम। मेरे साथ कमरे में चलो, आज रात मेरे साथ ही सोना। चलो। कमाल, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। किस बात के लिए? शादी के लिए। क्या बात है, खैर मुबारक नहीं कहेंगे? लगता है अपनी शादी से खुश नहीं है, या फिर बहुत खुश है इसलिए शर्मा रहे हैं आप। मिली थी मैं आपके होने वाली बीवी से आज, ऑफिस में ही काम करती है ना आपकी शफक, जानते तो होंगे ना आप उसे? जानता। तो क्या वही पसंद कर लिया था आपने उसे? उसे सबाहत ने पसंद किया मेरे लिए। आपकी जिंदगी सबाहत की मर्जी से चलती है? नहीं किरण, मैं सबाहत से बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो फिर मुझे क्यों प्रपोज किया आपने? बोलिए। मैं माफी मांगता हूँ, माफी मांगता हूँ अपनी मजबूरी की। माफी? माफी मांगने से मेरा दुख कम नहीं होगा कमाल।
मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो किरण। मजबूरी कमजोर और बुज़दिल मर्दों की होती है, और आप कमाल एक बुज़दिल मर्द है और कुछ नहीं। अच्छा हुआ मेरी आपसे शादी नहीं हुई, वरना मैं खुद इस बुज़दिल मर्द से तलाक लेनी थी। कह दिया सुन के तो दिल ये थम ही गया, तेरे लबों ने क्या कह दिया सुन के तो दिल ये थम ही गया। तू कैसे भला अब दूर गया, कसमें सभी तू भूल गया कि वादा था ये मुझसे, रहूंगा तेरे साथ मैं कसम से, रहूंगा तेरे साथ मैं कसम से, रहूंगा तेरे साथ मैं कसम से, रहूंगा तेरे साथ। कैसी बेरुखी है क्यों उलझी सी जिंदगी हुई, संग रहे जो हमेशा क्यों मिलता नहीं। ओ दिल टूटा है मगर फिर भी है दुआ, खाना खा लिया आपने? जी खा लिया, बहुत अच्छा खाना था। बच्चे कहाँ हैं आपके दोनों? दोनों शफक के पास है। मैं बुलवाती हूँ उन्हें, जैसे ही आए आप लोग जा सकते हैं। जी मेरा मतलब है कि आपका काम अब खत्म हो गया, आप लोग जा सकते हैं। बुलवाती हूँ मैं। अच्छा तो तुम्हें मेरा जवाब चाहिए? जाहिर सी बात, हर सवाल करने वाला इंसान जवाब का तलबगार होता है। तो फिर सुनो मेरा जवाब। कौन नहीं चाहेगा कि किरण को अपनी जिंदगी में शामिल करे? अगर तुम मेरी जिंदगी में शामिल हो जाओ तो ये मेरी खुशनसीबी होगी। लेकिन किरण प्लीज मुझसे कभी ये मत कहना कि तुम सबात से मोहब्बत करना छोड़ दो। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम जैसी लड़कियों को ना मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। ऐसा क्या गुल खिला कर आई थी अमेरिका में कि वापिस ही नहीं जाना चाहती?
कमाल, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? पता नहीं कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। आपको तो इस वक्त शफक के पास होना चाहिए। क्या हुआ? शफक पसंद नहीं आई क्या? मैं तो उसे ठीक तरीके से जानता भी नहीं हूँ। तो कोई बात नहीं, अब जान लीजिएगा। क्या बात है कमाल, उसके कमरे में नहीं जाना चाहते? पता नहीं मुझे। चले, किरण समझ के चले जाइएगा। ये क्या नॉनसेंस है? कितनी घटिया बात कर रही हैं आप। मुझे तो लगा आपके दिल की बात कर रही हूँ। क्या ये तुम क्या कह रही हो? अरे मुझे तो इस बारे में जरा पता नहीं है। ठहरो, मैं उस्मान से पूछती हूँ। क्या हुआ अम्मी? मुझे जरूर पता होगा। हुआ क्या है? क्या शफा की शादी हो गई है? नहीं तो। अरे हाँ भाई, हो गई है। ये हो नहीं सकता। हो गया है ये। मुझे तो पहले ही शक हो रहा था कुछ ना कुछ दाल में काला है। फिर आ गया है ना, खुदा पूछेगा इसे। हेलो सारा। जी बोलिए उस्मान भाई। सारा मुझे एक बात तो बताओ, क्या शफक की शादी हो गई है? जी हो गई है। क्या हुआ उस्मान भाई, शौक लग गया आपको? लेकिन आपको तो शौक नहीं लगना चाहिए, क्योंकि शफक आपी के साथ ये सब करने में आप भी बराबर के शरीक हैं। सारा, मैंने क्या किया? आपने शफक आपी को अकेला छोड़ दिया उनकी मुश्किल में। इतना गुस्सा, इतनी लाताल्लुकी, इतनी बेहसी। लेकिन सारा, ये एकदम से सब कुछ कैसे हो गया? जब आपने सारे दरवाजे शफक आपी के लिए बंद कर दिए, तो फिर जल्दी हो या देर, इससे आपका क्या ताल्लुक है? आपका तो ताल्लुक शफक आपी से पहले ही खत्म हो गया ना। मैं फोन रख रही हूँ, खुदा हाफिज। मैंने तुम्हारी मुंह दिखाई के लिए कुछ नहीं खरीदा। याद नहीं रहा मुझे। तुम सवाद के साथ जाकर अपनी मर्जी का कुछ खरीद लेना। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने शादी सिर्फ और सिर्फ औलाद के लिए की, और मैंने मजबूरी में। जी, मैंने ये शादी मजबूरी में की। कैसी मजबूरी? गुर्बत से बड़ी क्या मजबूरी हो सकती है? गुर्बत ही सबसे बड़ी मजबूरी होती है। अच्छा, अब तो तुम आ गए हो ना इस अमीर घराने में। जी, लेकिन जानती हूँ कि यहाँ मुझे अपनी औकात में रहना होगा। अपनी हैसियत हमेशा याद रखनी होगी। आप यही देख लें, आप मुझे तुमसे और सबाहत को आपसे मुखातिब करते हैं। क्योंकि मैं सबाहत से मोहब्बत करता हूँ, इसीलिए उनकी इज्जत करता हूँ। हमारी शादी मजबूरी में नहीं, पसंद से हुई। जानती हूँ। और ये शादी भी मैंने इसलिए की है क्योंकि तुम सबाहत की पसंद थी। मजीद कोई राज बताना है तो आप वो भी बता सकते हैं। नहीं, राज तो नहीं, एक बात बतानी है जो कि बहुत अहम है। जी मैं सुन रही हूँ।
मैं अपनी किसी शिकायत पर तो दरगुजर कर सकता हूँ, लेकिन सवाद को अगर तुमसे कोई शिकायत हुई तो माफ नहीं कर सकूंगा। समझ गई। मैं फ्रेश होकर आता हूं।